बहुत पुराना तीर्थ है ये ज़ेठियार का। श्रीनगर के बहुत ही खूबसूरत इलाके में है, जो गुपकार पहाड़ी सिलसिला है उसके ही महल वक़ू में है। ये तीर्थ बहुत पुराना है, इसका ज़िक्र पुराने पुराणों में भी है और बहुत सारी मजहबी किताबों में है जो कदीम ज़माने में लिखी गई हैं। ये जिष्टा माता वन जिष्टा माता ये शुक्ल पंचमी जेठ पंचमी बर्थडे पे लगा मल तम दो करान बोड़ बार सनस्ता सन करान हवन बोड़ बार हवन करान तम दो तत पे पत गसान मल शुरू तो योर कशिर योर पंजाब टूरिस्ट टूरिस्ट योर एक बहुत पुरानी जो इंडियन माइथोलॉजी की कहानी है सागर मंथन की, कि समुद्र को मथने के बाद वहाँ से अमृत निकालने के लिए देवताओं और असुरों के दरमियान एक जंग छिड़ी और बाद में शिव के मीडिएशन के बाद एक फैसला हुआ कि सागर को कैसे मथा जाए, और इस मंथन के बाद जो चीज़ बाहर आएगी वो असुरों में, राक्षसों में, इविल फोर्सेस और जो देवता हैं, जो गुड के प्रतिनिधि हैं, अच्छाई के प्रतिनिधि हैं, उसके तर्जुमान हैं, उनमें बराबर बराबर बांटा जाएगा। तो वहाँ पे अमृत से पहले कुछ जम्स निकले, हीरे निकले, तो उन पे लड़ाई हो गई। तो वो जैसे ही बांटे गए तो उन हीरों में से एक अजीब तरह का जहर निकलना शुरू हो गया, तो फैलना शुरू हो गया। सिंबॉलिकली बताया जाता है कि जब हम इस तरह की चीज़ें ढूंढने की कोशिश करते हैं तो हम लालच का शिकार हो जाते हैं, और लालच का रिजल्ट जहर होता है जो अच्छाई और बुराई दोनों को फिर निगल लेता है। तो इस तरह से जो जहर निकला था, उसके बाद देवताओं की दरख्वास्त पर शिव ने उस जहर को अपने गले में धारण कर लिया, वो पी लिया उसने। इसीलिए उसको नीलकंठ भी कहते हैं, क्योंकि उनका गला जो है वो नीला पड़ गया था। और उसके बाद जो बचा हुआ ये जम था वो लक्ष्मी का रूप था असल में, वही आकर के इस रूप में आई थी और वो एक सबक देना चाहती थी इनको। तो बाद में जब देवताओं को पता चल गया तो उन्होंने वो लक्ष्मी रूपी जो जम था वो उठा करके विष्णु को देना चाहा, और असुर उससे बहुत नाराज़ हो गए। उन्होंने उस लक्ष्मी का जो है किडनैप कर दिया और गुप्तकार जगह जो है वहाँ पे उसको छुपा दिया, जो आज का हमारा गुप्तकार है। तो शिव ने आकर के फिर इस सारे मसले का समाधान कर दिया। उन्होंने अपनी पावर को, अपनी जो शक्ति है उसकी, उसी से ज्येष्ठा देवी का जो है तख्लीक की और उसे बिल्कुल गुपकार के साथ ही आकर के बिठा दिया, और उनके पास बहुत ज़्यादा ताकत दी थी उन्होंने। वो आकर के उन असुरों से, उन राक्षसों से लड़ी और मैनकाइंड को बचा दिया, आलम इंसानियत को बचा दिया। ये एक कहानी है जो माइथोलॉजिकल कहानी है, ज़ाहिरन एक मानी है और बातिनन दूसरा मानी है। वो ये कि हम जब अच्छाई की बात करते हैं तो बुराई उसके साथ पीछे लग जाती है, और बुराई का हमेशा खात्मा होता है। उसको बचाने के लिए अल्लाह अच्छाई के बहाने हमेशा बना देता है, और तब से ये सेंटर जो है एक शक्तिपीठ के तौर पे माना जाता है, एक बड़े पावर सेंटर के तौर पे माना जाता है। तो ये कई सदियों तक कश्मीर में एक बड़े तीर्थ की तरह रहा है, और आज भी आप देखेंगे कि इस खूबसूरत मकाम पर जहाँ लोग एक्सकर्शन के लिए जाना चाहेंगे तो वो रूहानी तस्कीन के लिए भी जाते हैं। ना सिर्फ मकामी लोग बल्कि टूरिस्ट भी खूब उस जगह का दौरा करते हैं। खुश गसान कि ना ये
यह कित पार्टी छु यति यत अकिस पहाड़स मजन छु यूता असल मंदिर तो बे छु तिमन कामि कि ऑनलाइन आस थोमुत जुस ऑनलाइन बुक कर तो सह हेकि यित कम से कम 8 दोन हेकि सह रूजित हेकि तमिस कमरस मज किचन पिचन सोरे कह रेतकालिस मज मे पे पत अक्टूबरस तान ये लंगर चलान लंगर चलान कैंटीन बुझू तुम कैंटीन चलान तक पन पोस बड़ तक तो इसलिए इसकी तारीखी अहमियत बहुत ज़्यादा है और आज तो बहुत अच्छे तीर्थ के तौर पे इसको बनाया गया है। अब वहाँ पे रहने के खाने पीने के इंतज़ामात भी हैं, जो लोग वहाँ जाते हैं लंगर चलता है और रूम्स भी अवेलेबल हैं लोगों के ठहरने के। और खूबसूरत तरीन जगह श्रीनगर की मेन शहर से 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो इस तीर्थ की अहमियत जिस तरह से पुराने ज़माने में थी आज तक कायम है।